बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजे भजन्यारणपाद पंकजम भगस्य कृत्स्नस्य परम परायणम भक्तेश्वलम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भवभावमीश्वरम। आजकल के नए लोग बोलते हैं तीर्थ यात्रा करने का क्या फल है। तीर्थ शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? पैसा खर्च करो, मंदिरों में जाओ, बद्री नारायण इत्यादि जाओ, क्या लाभ है उससे? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 13वें अध्याय में एक विलक्षण चर्चा है। महाभारत में ये है, दुर्योधन से अपमानित होकर के विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़ करके अपने राज्य स्वरूप को, राज्य पुत्र, राज्य सेवक का स्वरूप त्याग करके, बालों को बढ़ा करके, सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके तीर्थ यात्रा में निकल गए। जब वो लौट करके आए तो सब समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर का राज्य आ गया था। युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर जी से मिले। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया और प्रथम स्कंद के, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में 9वें श्लोक में कहा कि आप अच्छे आ गए, हम पवित्र हो गए। कैसे पवित्र हो गए? युधिष्ठिर ने कहा कि भवद विधा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। तीर्थ में जाकर के आप जैसे लोग पवित्र नहीं होते। स्वांतस्थेन गदाभृता, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, भगवान नारायण को हृदय में धारण करके भगवान नारायण के तीर्थ स्थलों में घूमने वाले, भ्रमण करने वाले आप जैसे महात्मा तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र। जितनी भी अशुद्ध वस्तुएं होती हैं, विकृत होती हैं, उनको आप शुद्ध करते हैं। तीर्थों को पवित्र कौन करता होगा? वो तीर्थ पवित्र क्यों रहते हैं? संसार के बड़े अज्ञानी पापी लोग जाते हैं तो वो तीर्थ उनको कैसे पवित्र करते हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा इसलिए कि तीर्थ आप ही हो। भवद विधा भागवता, आप जैसे भगवान के भक्त तीर्थी भूता स्वयं विभो, तीर्थों में भ्रमण करने वाले आपके जैसे भगवान के भक्त भगवान को हृदय में धारण करके जब विचरण करते हैं ना, तो तीर्थों में जो पापी लोग पाप छोड़ करके आते हैं, आप वहां जाकर के उनको पवित्र कर देते हैं। आप जिसके घर पहुंच जाते हैं वो उसका घर तीर्थ हो जाता है। निश्चित है, तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। ये पृथ्वी मात्र पृथ्वी ही नहीं है, तीर्थ क्षेत्र है। कुछ ऐसी पृथ्वी का कुछ ऐसा भाग है जहाँ पहुँचने से मनुष्य का मन खराब हो जाता है, तो कुछ ऐसे पृथ्वी के स्थल हैं जहाँ पहुँचने से आपका मन स्वतः आनंद से भर जाता है। इसका मतलब है कि जब तक मन विकृत रहता है, मन अशुद्ध रहता है, तब तक ही आप उस स्थल के प्रभाव से प्रभावित हैं। लेकिन आश्चर्य है,
भगवान के जो तीर्थ स्थल है उन तीर्थ स्थलों में पृथ्वी में ऐसा क्या गुण होगा कि आप अपने गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो आपका मन इतना खराब है, रात दिन भोग और रात दिन चिंतन, रात दिन ईर्ष्या और द्वेष रहता है। उन स्थलों में ऐसा नैमिषारण्य की धरती आपके गांव जैसी होगी, वहाँ भी पेड़ पौधे इत्यादि ही होंगे। बद्रीनारायण चले जाएं, कहीं भी जहाँ जहाँ आप तीर्थ समझ रहे हैं वहाँ जाने से क्या लाभ है? वहाँ की धरती में ऐसा क्या है कि वहाँ आपको जाते ही चित्त आपका विचित्र हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसीलिए हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि विदुर जी, स्वांतस्थेन गदा भृता, आप गदा भृत शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण को स्वांतस्थेन हृदय में रख करके आप तीर्थ दर्शन करा रहे हैं। तो अंतःकरण में आपको, जब आप बद्रीनारायण जाएं, रामेश्वरम जाएं, चारों धाम जाएं, तो आपके हृदय में क्या वृत्ति होती है? हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं। जब आप रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो लगता है हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं। तो आप रिश्तेदार के यहाँ जाते तो रिश्तेदार जैसा सोचने लगते हैं, वहाँ इतने रुपया देना, वहाँ साड़ी देना, वहाँ वस्त्र देना इत्यादि विचार करते हैं। तो आप जहाँ जाते हैं उस वृत्ति के हो जाते हैं। आप जैसे ही घर से तीर्थ का विचार करते हैं कि हमको तो बद्रीनारायण जाना है, रामेश्वरम जाना है, वृंदावन जाना है, वहाँ सिर्फ इतना विचार ही कर लेते हैं तो आपका चित्त प्रसन्न हो जाता। अभी पहुँचे भी नहीं। महात्मा लोग भगवान को हृदय में धारण करके जब तीर्थों में जाते हैं तो कुविचारी लोग जो स्नान करके आ जाते हैं, वो लोग तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, वो तीर्थों को पवित्र करते हैं। महात्मा लोग, महात्माओं से तीर्थ सुशोभित होता है, वहाँ के व्यापार बुद्धि से रहने वाले दुकानदारों से नहीं। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के दाक्षिणात्य पाठ्य में 52वें में कहा, कर्मणा भी विशुद्धस्य पुरुषस्येह भारत हृदये सर्व तीर्थानि तीर्थभूतः स उच्यते। तीर्थ स्वरूप किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने भागवत में कहा विदुर जी को कि तीर्थभूता स्वयं, आप तीर्थ स्वरूप हो। तो तीर्थभूत किसे कहते हैं? महाभारत में लिखा कि विशुद्ध पुरुषस्य कर्माणि, जिस पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है उसके जितने काम होते हैं उसका हृदय ही तीर्थ हो जाता है। शुद्ध कर्म करने वाले पुरुष का हृदय तीर्थ हो जाता है। अब उस हृदय में रहने वाला जो जीव तत्व है वो तीर्थभूता है स उच्यते, उसको तीर्थभूत कहते हैं। इसका तात्पर्य ये निकला कि तीर्थ आप जब करते हैं तो तीर्थ का तात्पर्य ही पवित्रता है। आप जब आते हैं तीर्थ करके आते हैं तो जो तीर्थ नहीं जाते वो आपको बड़ा कैसे मानने लगते हैं। आप लौट आते हैं ना घर, तो आप गांव से जाएं, शहर से जाएं, परिवार से जाएं, तो वो लोग जो लोग नहीं गए वो आपको बहुत श्रेष्ठ समझने लगते। इतने करने मात्र से आप तो लौट आए ना, तो आप पुनः वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन इतने मात्र से आपको जो अंतःकरण में प्रसन्नता होती है, तो आपके परिवार के, आपके वंश के, आपके गांव के संबंधी रिश्तेदारों को भी बड़ी प्रसन्नता होती कि वो तो चारों धाम कराया, वो तो 12 ज्योतिर्लिंग कराया। कितनी विलक्षण बात है कि जो लोग नहीं गए वो जाने वाले के प्रति श्रद्धालु हो जाते हैं, और कहीं लौटे ही ना होते तो। इसलिए तीर्थों में जब आप जाते हैं, आप परिक्रमा लगाएं, तीर्थों में जाएंगे तो रास्ते रास्ते लोग आपको भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आप किस जाति के हैं ये भी नहीं पूछते, आप किस आयु के हैं ये भी नहीं देखते, और आपका आदर सम्मान प्राप्त हो जाता है। तो तीर्थ आपके हृदय में, इसका मतलब है
कि हृदयम तीर्थम, आपका हृदय तीर्थ पवित्र हो जाता है। पुरुषस्य कर्माणि, जो पुरुष के कर्म हैं वो जब शुद्ध होने लगते हैं, तो शुद्ध का तात्पर्य है कि तीर्थ के लिए जब आप जाते हैं, अगर आप लोभ करते हैं तो आपकी वृत्ति यहाँ से चली गई वहाँ, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं आपका हृदय विचार करने मात्र से ही इतना अच्छा होता है, और जब वहीं रह जाएं आप तो भ्रमण ही करते रहें। इसलिए युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया इसी अध्याय में और कहा कि कया वृत्त्या वर्तितम वश चरद भी क्षिति मंडलम। आप सारे पृथ्वी मंडल में आप विचरण करते हैं। मज़े की बात यह है कि आप लोग तो खाली एक एक स्थान पर जाते होंगे, लेकिन जो महात्मा जाते हैं वो पूरी पृथ्वी को तीर्थ समझ के विचरण करते हैं। यहाँ से बद्री नारायण जाना है तो जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से बद्री नारायण तक की मध्य की जितनी भूमि है आपकी बुद्धि में तीर्थ तीर्थ बुद्धि रह जाएगी। और जब तीर्थ ही आपकी बुद्धि हो जाएगी तो आप जितने दूर तक जा रहे हैं वो सब तीर्थ हो गया। तो आपकी मन में तीर्थ है, आपकी बुद्धि में तीर्थ हो जाता है। इसलिए तीर्थ का तात्पर्य ही है कि शुद्ध कर्म करने लगना। तो जो शुद्ध कर्म करता है उस मनुष्य का हृदय ही तीर्थ है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप हो जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा अंतःकरण की शुद्धि कराने के लिए है, कर्मों को शुद्ध करने के लिए है। आप जिसके घर चले जाएंगे वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। इसलिए तीर्थ भ्रमण करने वाला स्वयं ही तीर्थभूत हो जाता है, तीर्थ स्वरूप हो जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।